नमस्ते। जब भी हम लोग फलित ज्योतिष को अध्ययन करना चाहते हैं, फलित ज्योतिष में जन्म कुंडली के साथ साथ हम लोगों को प्रश्न कुंडली का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न कुंडली में भी स्वर शास्त्र, शकुन शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। और स्वर शास्त्र कहने से जैसे हमारा वामस्वर, ईड़ा व पिंगला स्वर निर्गत हो रही है, उसमें प्रति समय में हम लोगों को ध्यानस्थ होके एकाग्र चित्त से अनुध्यान करना चाहिए कौन सा स्वर उदय हो रहा है। यदि कोई यजमान आपके सामने आया हुआ है कोई प्रश्न लेकर, और यदि वो वासर शुभवार हो, जैसे कि सोमवासर अथवा बुधवासर, गुरुवासर, शुक्रवासर, ये सब शुभवार है। 4 शुभवारों में वो प्रश्न पूछने आया हुआ है। जो चंद्रस्वर मतलब जो वामस्वर आपका निर्गत हो रहा है, मतलब ईड़ास्वर निर्गत हो रहा है। एवं जब भी वो प्रश्न पूछने आया है वो आपके बाएं तरफ आके बैठ जाए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बाएं तरफ व उत्तर दिशा की ओर मुख करे, व आपके वाम पार्श्व में बैठ जाए। एवं उसी समय में कुछ शुभ शकुन का आप लोगों को एहसास हो। शुभ शकुन के अर्थ कुछ जल के घड़ा आपके सामने स्थित हो, अथवा सुंदर कोयल के आवाज आ रहा हो, व कोई भी स्वर, उत्तम स्वर आपको सुनाई दे रहा हो, व कुछ शुभ खबर आपके पास पहुंच जाए। शुभवासर हो, ईड़ास्वर व चंद्रस्वर का उदय हो, एवं आपके बाएं तरफ आके बैठ जाए, उस व्यक्ति का, जो यजमान आपके सामने आया हुआ है, उसका कार्य सिद्धि आप जानिए। ये प्रश्न कुंडली का फलादेश। जन्म कुंडली के साथ साथ आपको प्रश्न कुंडली का फलादेश का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार यदि अशुभ वार में, जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार को कोई प्रश्न पूछने आ जाए, एवं प्रश्न पूछने जिस दिन आए उसी दिन, उसी समय में आपका दक्षिण स्वर उदय हो, जो पिंगला स्वर है, पिंगला स्वर का व दक्षिण स्वर का व सूर्य स्वर का उदय होने से, एवं दक्षिण आपके जो दैवज्ञ गण का बैठा हुआ है उस स्थान से दक्षिण पार्श्व में यदि वो स्थित आके बैठ जाए, उससे आप लोगों को एक ध्यान देने का विषय यह है, उसका भी कार्य सिद्धि होगा। ये सफल फलादेश करने की एक विधि है। शुभ सूचना, शुभ शकुन, स्वर एवं प्रश्न कुंडली के साथ जन्म कुंडली का अध्ययन कीजिए। उसमें भी कर कपाल कोष्ठी, कर मतलब हस्तरेखा रेखा का भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए।